नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की अगली कड़ी में उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बताने जा रहे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला है सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो सक्रिय धातु तो आप जानते ही कौन कौन से होते हैं, पहला ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। पहले ग्रुप में क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए लिथियम आ गया, सोडियम आ गया है ना, पोटेशियम आ गया, रुबिडियम आ गया है ना, सीजियम आ गया, ये सब होते हैं। और सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया आदि। तो इनके साथ इनकी अभिक्रिया करवाने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो जैसे पहले है कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक हम ले लेते हैं CH3COOH, इसकी हम अभिक्रिया करवाते हैं लिथियम के साथ। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा। यहाँ से देखिए, जो यहाँ से लिथियम है ये यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल देगा। ठीक है, यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल देगा और बनेगा क्या, देखिए CH3COO और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका Li और इधर आपका हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगी। तो ये बन गया आपका लिथियम एसीटेट, CH3COOLI, इसको कहते हैं लिथियम एसीटेट, लिथियम एसीटेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर यहाँ पर क्या है 3 4 5 है ना, तो इधर हम क्या करेंगे 2 करना पड़ेगा। अब 2 3 6 और 2 कितने हो गए भैया बताइए, 6 हो गए, 2 3 6 7 8 हो गए। इधर कितना है 3 3 2 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई, लिथियम 2 हो गया, तो यहाँ भी लिथियम 2 करना पड़ेगा। तो जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी और उसका एसीटेट बना देता है। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम भी आप करा सकते हैं, CH3COO और यहाँ H, ये कार्बोक्सिलिक है। यहाँ पर हम सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगा, CH3COONA बच जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे, हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। या आप इकट्ठा करना चाहते हो तो किसी फ्लास्क में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहले ग्रुप के। अब एक सेकेंड ग्रुप का मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3COOH है ना, इसकी हम क्रिया करवाते हैं कैल्शियम के साथ। तो यहाँ पर अब ध्यान आपको रखना है, ये चीज़ क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर CH3COO, आप यहाँ कैल्शियम लगाएंगे लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसको ब्रैकेट करके यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ कैल्शियम लगा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे भाई बताइए, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे। तो यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कैल्शियम 1 है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये 2 हो गए तो हम यहाँ 2 कर देंगे, तभी तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल करके यहाँ H2 के रूप में मुक्त हो चुका है। तो ये रहा आपका सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया। इसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो आता है वो है आपका क्षारों के साथ अपक्रिया। किसके साथ, दूसरा है आपका क्षारों के साथ अपक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो हो, इसको देखिएगा, सब समझ में आएगा आपको। तो यहाँ क्षारों के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्षार तो आपको जानते हैं जिसमें OH ग्रुप लगा रहता है ना, लेकिन OH में तो फिनाल भी आ जाएगा, एल्कोहल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है क्या बनेगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3COOH, ये है आपका, इसको एथेनोइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CH3COOH या एस्टिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, आयुपेशी नाम क्या है, 1 2 कार्बन, एथेन हो गया, ओइक लगा हो एथेनोइक। अब यहाँ नाम ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, केवल आपको रिएक्शन बताएंगे बस, हो गया, क्योंकि नाम वाला अलग
चैप्टर होता है और वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्रिया करवाएंगे क्षार की, तो ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जब इससे क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या कि ये हम इसको थोड़ी सी और दूसरी तरफ से मोड़ना चाहते हैं, हम इसको ऐसे लिख देंगे, आपको आसान हो जाएगा समझने में, COOH और इसको हम OHNA लिखेंगे। अब यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि H इसका और इसका OH ये दोनों मिलकर के H2O के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। और आपके पास बाकी जो बचा हुआ है वो जुड़ जाएगा, CH3COO, इधर CH3COO बचा हुआ है और इधर आपको यानी बचा हुआ है, ये आपको हो गया, ये सोडियम एसीटेट है। क्या ये सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो ये रहा आपके क्षारों के साथ आप क्रिया। जब क्षार के साथ आप क्रिया करेगा तो पानी निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब सक्रिय धातुओं के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी प्रकार एक और आप देख लीजिए, चलिए इसी की रिएक्शन करवाते हैं। आप अन्य भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी हम क्रिया करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब इसकी क्रिया करवाएंगे तो होगा क्या, क्या बनेगा खुद देख लीजिए आप। यहाँ कैल्शियम है और यहाँ पर CH3COO है ना, ये आपका बनेगा CH3COO और इसके साथ जुड़ जाएगा कैल्शियम, ठीक है। और आपका बच, अब यहाँ पर देखिए CH3COO 2 बार है तो यहाँ पर इसको 2 बार करना पड़ेगा। इतना हो गया आपका। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 OH बच रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 2 OH मिला करके 2H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट है। क्या ये कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ये रहा, ठीक है। अब ये रिएक्शन थोड़ा आप देख लीजिए होता कैसे है। जब ये टूटेगा ना, यहाँ देखिए होता कैसे है, जब टूटेगा ना तो ये क्या बनेगा आपका CH3COO माइनस में और यह H प्लस में। ये टूटेगा तो क्या बनेगा कैल्शियम प्लस प्लस में और OH ऋण आयन में, ठीक है। तो इसका जो ऋण आयन है इसके धन आयन से जुड़ेगा, है ना। ये वाला जो है आकर के यहाँ से जुड़ता है और ये वाला आकर के यहाँ से जुड़ता है, तो वही तो यहाँ बनाया गया है, ठीक है। 2H और यहाँ 2 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, 2 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसका धन आयन इसके ऋण आयन से और इसका धन आयन इसके ऋण आयन से जुड़ करके ये चीज़ आपका प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद अब हम क्रिया करवाते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो चलिए पहला करवाते हैं, तीसरा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अब क्रिया। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये ठीक है, ये दोनों आपके हो चुके हैं। तब इसकी रिएक्शन कैसे होगा आप खुद देख लीजिए क्या होता है इसका रिएक्शन। अब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र तो आप जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जानते हैं, तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इसके साथ, ठीक है। चलिए CH3COOH ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इसकी करवाएंगे हम एक कार्बोनेट ले लेते हैं, क्या लेते हैं सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, जहाँ कार्बोनेट होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब यहाँ आप एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा याद करने की ट्रिक बता दूँ। देखिए यहाँ पर हम एक आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर है, ठीक है, और इसमें क्या है आपका एसिटिक एसिड है, तो ये आपके एसिटिक एसिड के अणु हैं मान लीजिए ये, ठीक है। और इसमें हम सोडियम कार्बोनेट, ये लाल लाल जो है इसको हम सोडियम कार्बोनेट डाल दिए, जो रेड कलर में है ये सोडियम कार्बोनेट है, जो आपके ग्रीन कलर में है उसको हम एसिटिक एसिड मानते हैं, ठीक है। जब दोनों चीज़ डाल देंगे तो होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या,
अब कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ये ऊपर उड़ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, इतना हो गया। और साथ में यहाँ लवण भी तो बनेगा, है ना, कुछ तो और बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कुछ बनेगा, लवण मान ली साल्ट बन गया। तो अब साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल गया, तो साल्ट अकेले सूखा थोड़ा लवण बचेगा, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ना, लवण के साथ लिक्विड में होगा, तो यहाँ पर H2O बन जाएगा। तो जब भी कार्बोनेट होगा तो आपको 3 प्रोसेस बनेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, दूसरा H2O बनेगा, तीसरा साल्ट बनेगा। तो वही यहाँ पर रिएक्शन होने जा रहा है। तो यहाँ पहली चीज़ आपका बनेगा, क्या बनेगा, CH3COONA आ जाएगा, CH3COONA ये बनेगा। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O ये बनेगा। ठीक है, अब बैलेंस बराबर है कि नहीं बराबर है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 सोडियम है तो 2 यहाँ करना पड़ेगा सोडियम के लिए। अब CH3COO 2 बार हो गया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या बचा, क्या बैलेंस हर जगह बराबर है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 2 4 3 5, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 4 3 7, यहाँ पर कितना है 2 2 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए, 2 3 6 2 8, यहाँ पर देखिए 2 3 6 2 8, बिल्कुल सही है। कार्बन की संख्या 2 2 4 1 5, यहाँ पर 2 2 4 1 5, बिल्कुल सब सही है। तो कहने का मतलब है जब भी आपका कोई कार्बोनेट है और वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो आपका लवण बनेगा और CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, अब इसके साथ ही हम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवा देते हैं। चलिए बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, इसी क्रिया करवाते हैं, CH3COOH, इसकी क्रिया हम करवाएंगे बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट है ना। तो जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो भी वही प्रोसेस होगा, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पर CH3COO और साथ में Na बन जाएगा और साथ में H2O बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या यहाँ पर बैलेंस बराबर है, यहाँ पर देखिए C1 और 2 और 3, यहाँ पर 1 2 और 3। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 3 1 4 1 5, यहाँ पर देखिए 3 4 5। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देख लीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 5 2 3 4 5, सब बराबर है। तो कहने का मतलब है जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अपक्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और साल्ट बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहीं भी कार्बोनेट शब्द मिल जाए तो वहाँ समझ जाइएगा कि वहाँ जो है अभिक्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बने। और हमने यहाँ बताया, अरे भाई यहाँ दोनों चीज़ मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड फुर्र हो गई, उड़ गई, नीचे लवण बन गया। तो लवण सूखा थोड़ू रहेगा, लवण सूखा है उसमें कुछ लिक्विड भी तो रहेगा, तो वही लिक्विड पानी होता है। इसके बाद अगला जो आपका रिएक्शन, चौथा है आपका रिएक्शन, वो है आपका क्या है, अमोनिया के साथ अपक्रिया। तो यहाँ देख लीजिए NH3 से अपक्रिया, NH3 से अभिक्रिया क्या बनेगा, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। NH3 से अपक्रिया के पश्चात क्या बनेगा तो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर क्या बनता है। मान लीजिए आपके पास CH3COOH है ना, यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे हम NH3 की। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल युग्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से जो आपका CH3COO ये अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। और H इसमें आकर के जुड़ जाएगा, CH3COO, ये आपका ये ऋण आयन आपका अलग हो गया। और यहाँ का जो आपका हाइड्रोजन है यह उठ करके इसमें आ जाएगा, उठ करके इसमें आ जाएगा और ये बन जाएगा NH4+। ठीक है, अब देखिए जब NH4 है तो यहाँ से क्या होगा, यही NH4 कहाँ जुड़ता है आप देख लीजिए, मतलब ये आपस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। और आपस में जुड़ने के बाद ये बनाएगा ये चीज़ CH3COO और NH4, इनके दोनों आवेश खत्म। अब जब हम इसको गर्म कर देंगे, इसको हीट कर देंगे
तो ये बनेगा भाई, क्या बनेगा, हीट करेंगे तो पानी, देखो जब किसी चीज़ को हीट करते हैं ना तो पानी निकल जाता है, सूख जाता है, तो पानी निकल करके भाग जाएगा। इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो पानी होता है निकल कर भागता है ना। जैसे कोई कपड़ा है हमारे यहाँ, कुछ जैसे हम जल्दी है, अब गीला है, कोई कपड़ा सूख नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं, या तो आग के पास दिखाते हैं, धूप के पास दिखाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, जब उसको आग के पास दिखाते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो उसका पानी निकलता है। तो यहाँ से पानी आपका निकल जाएगा। अब पानी जब निकल जाएगा तो यहाँ पर से देखिए यहाँ से H2, यहाँ से एक O, यहाँ से एक O और यहाँ से 2 H निकल जाएंगे। तो यहाँ पर एक O बचेगा और यहाँ पर 2 H2। यहाँ से बन जाएगा आपका ये CH3 हो गया। यहाँ से एक O चला गया तो CO बचा, यहाँ N है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए तो H2 बनेगा। ठीक है, ये क्या है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट है, अमोनिया कार्बोक्सिलेट है ना, ये लवण है, क्या है, लवण है। तो ये इस प्रकार से ये अपक्रिया हो गया, अमोनिया के साथ अपक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम पेज थोड़ा पलट लें, 1 मिनट। ये अगली हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, एस्टरीकरण। एक रिएक्शन एस्टरीकरण, क्या है, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण। चलिए, जब एस्टरीकरण की अपक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम ले लेते हैं CH3COOH, है ना, इसकी क्रिया करवाएंगे किसके साथ, एक दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ CH3 हम C2H5 ले लेते हैं, C2H5। ये जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया एल्कोहल से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4, और गर्म करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख लें, इसको हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ी सी संशोधन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम लिखेंगे ऐसे और C2H5 कर देंगे। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ से जो आपका बन रहा है, बन क्या रहा है, बड़ा गजब का चीज़ बन रहा है। ये H इसका और इसका OH, ये दोनों बनकर निकल जाएगा, अर्थात क्या निकलेगा आपका H2O। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पूरा प्रोसेस यहाँ इसके साथ, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसके साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा आपके पास, क्या बनाएगा, देख लीजिए आप खुद ही क्या बनाएगा। यहाँ पर CH3 और COO और यहाँ से C2H5 हो जाएगा, C2H5। ठीक है, तो ये आपका CH3, यहाँ से CH3COO और यहाँ से C2H5, ये बन गया आपका एस्टर। क्या होता है, एस्टर। तो कहने का मतलब हमारा है कि ये अलग एक प्रोसेस है, यहाँ पर OH रिएक्शन में भाग ले रहा है और आपका एस्टर का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको एस्टरीकरण कहते हैं। अगली आपकी अपक्रिया है P2O5 के साथ, P2O5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो क्या बनेगा, यहाँ पर खुद आप देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन ध्यान रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हम 2 लेंगे। यहाँ पर देखिए जनरल हमने बना दिया, जनरल कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ से COOH। ये इन दोनों की जब रिएक्शन हम करवाएंगे, एक साथ करवाएंगे P2O5 के साथ और हीट करेंगे, तो यहाँ से देखिए होता क्या है कि यहाँ से ये प्रोसेस और ये प्रोसेस ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और शेष आपका जुड़ जाता है, शेष आपका जुड़ जाता है। तो यहाँ से RCO, यहाँ से क्या बनेगा, RCO, और जो यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है ये इसी के साथ ऐसे जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ एक बार ऑक्सीजन खाली था, यहाँ एक खाली था। तो इसी को हमने एक रूप में लिख सकते हैं, क्या रूप में लिख सकते हैं, एक बार में
एग्जाम्पल के साथ यहाँ 2 हैं कार्बोक्सिलिक, तो हम 2 लिख देंगे CH3COOH। और इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे P2O5 के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपका H2O निकलेगा और साथ में CH3CO और CH3CO। अब यहाँ इसका एक बांड खाली, इसका एक बांड खाली, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी तो है, इसको हम ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। क्या ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो हम इसके आगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को बताएंगे। पर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।